गया है, तो ये फसल चलेगा कि नहीं चलेगा? आपके पास खतियान आधारित स्थानीय नीति है नहीं, नियोजन नीति है नहीं, और आप वैकेंसी ले रहे हैं, तो वैकेंसी में कौन लोग घुसेंगे? बाहरी लोग घुसेंगे। इसलिए भैया सबसे पहले घोरना घोरिए, उसके बाद जोड़ा लगाइए, उसके बाद फसल लगाइए, उसके बाद सब्जी लगाइए। ये होना चाहिए। सबसे पहले झारखंडी परिभाषित होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि कभी भी कहीं भी सभा होता है तो एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है कि ये वहां का वॉलंटियर। ऐसे समझिए इस बात को। मान लिया जाए कोडरमा वासी को नौकरी देना है, कोडरमा वासी को नौकरी देना है, तो हम कोडरमा वासी को कैसे नौकरी देंगे? एक कोडरमा वासी को एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे कि ये कोडरमा वासी। अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिए तो हम गिरिडीह से आए हैं, हम भी नौकरियां ले जाएंगे, और देव धनबाद से आए जयराम दो वो नौकरियां ले जाएगा। तो कोडरमा वासी नौकरी मिलेगा कैसे? सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, यानी पहले खतियान लागू कीजिए, झारखंडियों को परिभाषित कीजिए, और उसके आधार पर स्थानीय बनाइए, तभी ये झारखंडी परिभाषित हो पाएगा। यही हमारी मांग। दूसरा समझिए, पहला खतियान हो गया, अब दूसरा हो गया नियोजन। नियोजन कैसे हम बनाने की मांग कर रहे हैं? हम नियोजन में ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो सीडी के पोस्ट हैं उनमें 90% हमारे बच्चों के लिए, यानी झारखंड के बच्चों के लिए रिजर्व किया जाए, और जो ऑफिसर के पद है उसमें 75%, और जो प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें भी 75% हमारे बच्चों के लिए, ना झारखंड के बच्चों के लिए होना चाहिए। परिभाषित होने के बाद उसके बाद ही हमारा जो अधिकार है हमको मिल पाएगा। इसलिए ये बातें हम कहते हैं कि अभी 5 लाख नौकरियां सरकारी नौकरी झारखंड में, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है। अब 3.5 लाख पोस्ट को भरे जाना है, और यहाँ पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं। अब यहाँ की सरकार कह रही है कि हम टेम्पररी नियोजन नीति पर वैकेंसी ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब टेम्पररी नियोजन नीति पर सभी बाहरियों को घुसा दिया जाएगा, सब बाहरी नौकरी ले ही लेंगे, तो क्या हम परमानेंट नीति लेके हम उसको झाल बजाएंगे? तो सबसे पहले खतियान आधारित स्थानीय नीति, उसके बाद नियोजन नीति बनना चाहिए। यही हमारी मांग है। चलिए अब उसके बाद ये नौकरियों की बात है, ये लड़ाई नौकरियों की है, तो इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कह रहे हैं 5 लाख नौकरियां, और यहाँ पर बेरोजगारी दर झारखंड में बढ़कर हो गया 18%। 18% को अगर 3.5 करोड़ से मल्टीपल करते हैं तो 40 लाख। 40 लाख को अगर युवा पीढ़ी को निकालते हैं तो 25 से 30 लाख। अब कह रहे हैं सरकारी नौकरियां तो 5 ही लाख है, फिर 25 लाख को नौकरी कैसे देंगे? उसका भी हम उपाय बताते हैं। हमारे पास 2800 कंपनियां हैं, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न कंपनियां, 2800 कंपनियां। अगर एवरेज अगर हम 10,000 एम्प्लॉय निकाल लेते हैं हर प्राइवेट कंपनियों में, उसको अगर मल्टीपल करते हैं 10,000 से, ऐसे तो किसी में 50,000 भी एम्प्लॉय है, किसी में 60,000 भी है, किसी में लाखों है एम्प्लॉय। जैसे आप CCL का, BCCL का, ECCL का, टाटा का, मेदांता का उदाहरण ले सकते हैं, इसमें लाखों में है, लेकिन हम 10,000 ही मान लेते हैं। अगर उसको मल्टीपल करते हैं कितना जॉब होता है? अगर उसमें हमारे झारखंड के 75% लड़के अगर एंट्री कर जाते हैं, अगर उसमें जॉब करने लगते हैं, तो हमको सबको लगभग रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कैसे? जब तक झारखंडी परिभाषित नहीं होगा तब तक नहीं मिल पाएगा। अब झारखंड सरकार कह रही है कि 75% हम यहाँ के लोगों को प्राइवेट नौकरियों में नौकरी देंगे, जो 40,000 का है। अच्छा गधा, तुम ही बताओ, जब झारखंडी को परिभाषित किए नहीं, आइडेंटिटी कार्ड दिए नहीं, तो तुम नौकरी दोगे किसको? बिहारियों को या बाहरियों को? ये बात है। और अब 2 लाइनों के साथ हम अपनी बात का अंतिम करेंगे। गुलामी की जंजीर अब हाथों से फिसलनी चाहिए, गुलामी की जंजीर अब हाथों से फिसलनी चाहिए, जो गुलामी की जंजीर अब हथेली से फिसलनी चाहिए, राज्य की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, जो बच गई है उंगली वो तो हिलनी चाहिए, जो बच गई उंगली वो तो हिलनी चाहिए। कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे। झारखंडियों के लिए स्पेशल बात है, हम लोग केवल कलम पे नहीं, कलम और तलवार दोनों पे, कलम और तलवार दोनों पे सक्षम रहे। हम इस सोच से अब हर औलाद पलनी चाहिए। लहू से पहले तो स्याही ही बिखर जाए, लहू से पहले तो स्याही ही बिखर जाए, अब तलवार से पहले कलम चलनी चाहिए, कलम चलनी चाहिए। हम तड़केंगे, हम चिटकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे, हम तड़केंगे, हम चिटकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए इस मिट्टी में मिल जाएंगे।
पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से समझौता नहीं करेगा। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता ना कभी गद्दारी हो, पर जनता ना कभी। हमारा कहने का मकसद इतना है कि झारखंड सरकार पूरी तरह से धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो गया। अपनी